सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो बहुत पुरानी बात है। और एक राजा थे जो एक राज्य पे राज करते थे। उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, पर अचानक से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। स्वास्थ्य बिगड़ने के बाद वो हमेशा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि मेरे न रहने पर मेरे राज्य का अच्छे से पालन कौन कर पाएगा। काफी चिंतित रहते थे। फिर किसी ने उनको सुझाव दिया कि महाराज, आपके 3 पुत्र हैं। अगर आप एक को राज्य देते हैं और उस राज्य को वो पुत्र अच्छे से नहीं चला पाया, तो आपकी पूरी जो प्रजा है वो काफ़ी दिक्कत में आ जाएगी। राजा ने बोला, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। और मैं ऐसा क्या करूँ जो मेरे 3 पुत्र हैं, उनको मैं अच्छी तरीके से परख पाऊँ। तो उनके जो मंत्री जी थे, उन्होंने बोला कि महाराज, आप एक ऐसी प्रतियोगिता करिए जिसमें जो सबसे नंबर पे आता है, जो अच्छा मतलब अच्छी तरीके से पास हो जाए, उनको ही आप अपना उत्तराधिकारी बनाइएगा। महाराज ने बोला, मंत्री जी, आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। ठीक है। दिनचर्या वैसे ही चलती रही। एक दिन राजा जी ने राज दरबार में यानी कि दरबार लगी। राजा जी बैठ गए अपने सिंहासन पे और उन्होंने आदेश दिया कि मेरे तीनों पुत्रों को बुलाकर लेकर आओ। तीनों पुत्र आकर अपने पिता को नमस्कार करके वहां पर खड़े हो गए। बोले, हाँ पिताजी, बताइए। बोले कि यहाँ पास में 3 दीपक रखे हैं। इनमें से तीनों दीपक आप लोग एक एक दीपक उठा लीजिए। ठीक है। तीनों दीपक आप लोग ले जाइए और ये दीपक बुझने नहीं चाहिए। दूसरे दिन इसी टाइम पर आप लोगों के दीपक मुझे जलते हुए मिलने चाहिए। तो उन तीनों ने बोला कि हाँ ठीक है, बुझेंगे नहीं, चलते ही रहेंगे। फिर उसके बाद वो लोग अपना अपना दीपक लेकर चले गए। दरबार हट गया। राजा जी चले गए आराम करने के लिए। फिर क्या हुआ, जो उसमें से बड़े बेटे थे, उन्होंने अपना दीपक एक सोने के डिब्बे में बंद कर दिया और एक साइड में रख दिया। अपने कमरे में जाके एक साइड में रख दिया। जो दूसरे बेटे थे, उन्होंने एक उस दीपक को उठाकर एक ऐसी जगह पे रखा जहाँ पर उसकी सुरक्षा हो सके। और उसके बाद बहुत सारे सैनिक उस दीपक पे तैनात कर दिए और वो भी जाके आराम से सो गए। जो तीसरे बेटे थे, जो सबसे छोटे बेटे थे, उन्होंने अपना दीपक उठाया और महल के बाहर निकले। एक मंदिर था, उस मंदिर में काफी घना अंधेरा दिख रहा था। उन्होंने अपना दीपक उठाया और उस मंदिर की तरफ चले गए। जब मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो उस मंदिर के पास एक जीने पर यानी कि उसकी सीढ़ियों पर एक बूढ़ी माता बैठी हुई थी। तो उसके बाद उन्होंने अपना दीपक उस बूढ़ी माता के पास रख दिया। उस बूढ़ी माता के पास रखने के बाद उन्हें एक अलग ही अनुभूति हुई, यानी कि अलग ही उनको सुकून मिला। उन्होंने मंदिर में माथा टेका और चुपचाप आकर वो भी सो गए। सुबह हुई, दरबार फिर से लगा। महाराज ने तीनों बेटों को बुलाया। 2 के दीपक तो बुझ चुके थे, पर तीसरा दीपक, जैसे ही छोटे बेटे से पूछा गया कि आपका दीपक कहाँ है, तो उस तीसरे बेटे ने महाराज को ऐसा जवाब दिया जिससे महाराज का दिल बिल्कुल गदगद हो गया। उन्होंने जवाब ये दिया कि मुझे दीपक को जला रहने से अच्छा था कि मैं उस दीपक से किसी के घर में उजाला कर कर आया हूँ। मैं प्रतियोगिता नहीं जीत सकता जी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी जीतने की, पर उस दीपक से मैंने किसी के घर में उजाला कर दिया। इसका मुझे बहुत सुकून मिला। महाराज ने तुरंत ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और आप मानोगे नहीं, पूरी प्रजा को अच्छे से तीसरे बेटे ने चलाया। तो इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली, आप ये बताइएगा। बेटे तो 3 थे महाराज के, पर महाराज ने मतलब ऐसा क्या देखा अपने बेटों को
छोटे बेटे ने ऐसा क्या देखा जो उसे उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। रोके तो दीपक बुझ चुके थे, पर तीसरा दीपक ही गायब हो गया था, पर फिर भी उनको उत्तराधिकारी क्यों घोषित किया? ऐसी क्या उसने खासियत देखी थी? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और फिर मिलूंगी। राधे राधे।